सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। देखो, संविधान निर्माण की हमने जो भूमिका थी, संविधान निर्माण के जो कमेटियां थी वो हमने पढ़ ली है। मूल संविधान की जो 12 अनुसूचियां, जिसमें पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ दी गई, वो भी हमने पढ़ ली है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूल संविधान के अंदर कितने भाग थे। मूल संविधान के अंदर भाग थे 22 और आज भी 22 ही है। यहाँ सारे नहीं पढ़ने हैं, अपने को वही भाग पढ़ने हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको पढ़ते हैं आज। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। मूल भाग से जो सवाल पूछे जाते हैं वो देखिए आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। मूल कर्तव्य किस भाग के अंदर है, नागरिकता किस भाग के अंदर है, राष्ट्रपति किस भाग के अंदर आता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने, और जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। भाग 1 के अंदर आपको पढ़ना है संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। प्रावधान यानी भारत के अंदर कितने राज्य होंगे, इसका प्रावधान भाग 1 के अंदर होगा। 2 के अंदर नागरिकता, ये काफी महत्वपूर्ण है। नागरिकता किस मूल भाग में है, नागरिकता भाग 2 के अंदर है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, भाग जो अपना है ना, ये भाग आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा आपसे यहाँ पर संविधान का कौन सा भाग 26 जनवरी 1950 से पूर्व ही लागू हो गया, तो ये भाग रहेगा। भाग 3 के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार। मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4, अच्छा, मूल अधिकार के बारे में क्या कहा जाता है? मूल अधिकार के बारे में कहा जाता है ये राजनीतिक लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करते हैं। भाग 4 में आपके रहेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये आर्थिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। ये तो राजनीतिक गणराज्य की स्थापना करते हैं, राजनीतिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। और नीति निर्देशक तत्व आर्थिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। और इसके अंदर एक संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि मूल अधिकार भारतीयों को दिए गए। ये तो राज्य ने दिए थे हमें, लेकिन हमारा भी कुछ फर्क था और हम लोग हमारा काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया। 4 के ये भाग जोड़ा गया, यहाँ पर 4 के जोड़ा गया। 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी थे इस समय प्रधानमंत्री। और यहाँ क्या जोड़ा गया? यहाँ जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। यानी देश के नागरिक के या हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं, ये जिनका पालन हमें करना होगा। तो मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में तो मूल कर्तव्य पहले थे 10, एक बाद में जोड़ दिया गया। शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान के अंदर 11 है। भाग 5 की बात करते हैं हम लोग। 5 में कौन है? संघ सरकार। संघ सरकार पूरी तरह से आपकी भाग 5 में आएगी। कौन कौन आ जाएगा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संघ सरकार का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, सुप्रीम कोर्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर, और महान्यायवादी, महान्यायवादी। बाकी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये भी इसके अंदर सारे आ जाएंगे। यानी 5 नंबर में पूरे केंद्र सरकार के, संघ सरकार अपनी पूरी 5 नंबर के अंदर है। भाग 6 के अंदर 5 में संघ सरकार है,
तो 6 में आपकी आ गई राज्य सरकार। राज्य सरकार 6 में। अच्छा, राज्य के भाग कौन कौन हो सकते हैं? आपका राज्यपाल हो सकता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, यहाँ संसद थी, यहाँ अपनी विधानसभा हो जाएगी, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट सेंटर में था, यहाँ पर हाई कोर्ट आ जाएगा, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी था, यहाँ महाधिवक्ता आ जाएगा, भाग 7, 7वां भाग जो है ना, ये निश्चित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7वां हटा दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सन आपसे सीधा ये पूछेगा कि कौन सा मूल भाग संविधान में से निश्चित कर दिया गया है, तो भाग 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 के अंदर क्या है? भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, यानी यूनियन टेरिटरी, इनका प्रावधान भाग 8 के अंदर है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको शॉर्ट में याद करने के लिए यहां से बेनिफिट मिलेगा। भाग 9 देख लेते हैं। 9 नंबर के अंदर आपका आ जाएगा पंचायती राज। अनुसूची तो 11वीं थी पंचायती राज की, यहाँ भाग अलग है। इसके अंदर एक तो जोड़ा गया था 9 के क्या जोड़ा यहाँ पर? तो यहाँ पर जोड़ा नगर प्रशासन। नगर प्रशासन कब जोड़ा? ये जोड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992। प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर? पीवी नरसिम्हा राव। एक भाग और जोड़ा गया यहाँ पर 9 खे के अंदर क्या है? तो यहाँ है आपका सहकारिता। कब जोड़ा? ये जोड़ा आपका 97वां संशोधन 2012 के अंदर। प्रधानमंत्री थे अपने सरदार जी मनमोहन सिंह। और 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अधिकांश प्रावधान निरसित कर दिए। अधिकांश जो भाग था इसका सहकारिता उन 9 खे का उसको निरसित कर दिया। अधिकांश जो भाग है वो निरसित कर दिया। भाग 10 SC ST OBC इनके लिए विशेष प्रावधान। इनके लिए विशेष प्रावधान। अपने जो भाग 11, 12 और 13 इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। देखो 5 में कौन था? संघ सरकार थी। और 6 में कौन था? राज्य सरकार। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। यानी इन तीनों भागों के अंदर राज्य केंद्र का जो संबंध होगा, सेंटर स्टेट का संबंध। तो देखो भाग 11 के अंदर क्या है? तो विधायी संबंध। विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध। 12 के अंदर वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध जो है वो 12 के अंदर है। एक आपको शायद पता होगा जीएसटी। ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 279A के तहत।
और इसको जोड़कर जो भाग निश्चित हुआ ना, यहां पर अनुच्छेद 268 निश्चित हो गया था। चीजें अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगी। आपसे पूछ ले जो वस्तु सेवा कर है वो किस आर्टिकल का भाग है? 279A किस भाग के अंदर है? 12 के अंदर। राज्य और ये अपने केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भाग 13 के अंदर क्या रहेगा आपका? यहां रहेगा वाणिज्य संबंध, वाणिज्य संबंध, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। 11, 12, 13 तीनों को याद रखना एक साथ में है। 5 और 6 11, यानी 5 और 6 का आपस में तालमेल होगा, वो 11, 12, 13 में चलेगा। तो देखो विधायी संबंध हो गए, वित्तीय संबंध हो गए, वाणिज्य संबंध हो गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। भाग 14 क्या है भाई? तो इसमें है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा जैसे यूपीएससी। इसके अंदर 14 के जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा? ये जोड़ा 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। प्रशासनिक प्राधिकरण क्या जोड़ा गया यहां पर? प्रशासनिक प्राधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 14 के अंदर जोड़ा गया। भाग 15 में क्या आता है? भाग 15 में आ जाएगा आपका निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। भाग 18 क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है आपातकाल। कब कब? 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 3 तरह का आपातकाल देश में लगाए जा सकते हैं। और 20वां भाग 20 के अंदर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग के अंदर है? तो वो रहेगा आपका भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये देखो जो अपने 12 अनुसूचियां हमने पढ़ी, 12 अनुसूचियां पढ़ने के बाद में 22 भाग, जिसमें से महत्वपूर्ण भाग जो हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। देखो एक तो निश्चित भाग कौन सा है? तो 7वां भाग है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। जोड़ा किस में गया? एक तो ये जोड़ा गया, यहाँ देखो 14 के अंदर 14 के प्रशासनिक प्राधिकरण, एक 9 के और 9 खे। 9 के नगर प्रशासन, 9 खे में क्या जोड़ा? सहकारिता। बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। एक बार आप वीडियो तो देखना, आराम से देखना, एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि आपको लिखवाना है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको अच्छे से ये लिखवा भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कंजूसी मत करो। अधिकांश जगह देखते हैं जो क्रिएटर होते हैं वो स्टार्टिंग में कहते हैं सब्सक्राइब करो। मैं तो कहता हूँ आपको अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करो, अदरवाइज टाटा बाय बाय। क्योंकि जो अच्छा होगा वो बिकेगा, जो बढ़िया नहीं होगा वो नहीं बिकेगा, तो ऑटोमेटिक बिकेगा। उम्मीद करूँ वीडियो पसंद आयो आप सब लोगों ने। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।